चलिए जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। अगर मैं स्टार्टिंग से ही आप लोगों को एक बात समझाते आ रहा हूँ, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो आधी जंग जीत गए। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई ना, क्या कहना चाह रहे, क्या पूछना चाह रहे, क्या दिया है, तो हमें ये समझ में आ गया कि अब हम सही डायरेक्शन में तीर चला सकते हैं, है ना। अंधेरे में तीर चलाने से तो काम नहीं चलेगा ना, डायरेक्शन सही होनी चाहिए। अब क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। फाइंड द रियल नंबर्स एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स एंड वाई की रियल वैल्यू निकालनी है मुझे। यदि दिस इज, ये है कॉन्जुगेट ऑफ इसका, अगर ये कॉन्जुगेट है, मतलब ये कॉन्जुगेट है किसका, इसका। अच्छा जी, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूं तो ये आएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि ये है कॉन्जुगेट इसका। इफ दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 -24, लेट z equals to -6 -24 iota. Conjugate of this complex number is -6 + 24 iota. According to question, -6 + 24 iota is equals to x - y iota. क्योंकि ये कॉन्जुगेट है, मेरे हिसाब से ये आया, ये उनके हिसाब से कॉन्जुगेट है, तो फिर तो ये बराबर होने चाहिए। बस ये इंपॉर्टेंट बात थी पकड़ने की। अब इसको ठीक है जी, कैलकुलेट करके देखते हैं। 3x की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 5x आयोटा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे माइनस के 3y आयोटा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो माइनस के 5y आयोटा स्क्वायर। और ध्यान से देखें तो 3x आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, जो इसको +5y बना देगी। इन दोनों में से अगर मैं 5x - 3y में से आयोटा कॉमन लूँ तो ये बना, यानी कि ये रियल पार्ट है इसका, ये इमेजिनरी पार्ट है। इधर कंपेयर करके देखो, रियल पार्ट -6 है और इमेजिनरी पार्ट 24 आयोटा है। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात, सीखने वाली बात क्या है, कंपैरिजन करेंगे हम, कंपेयर करेंगे हम। इधर का राइट हैंड साइड में रियल पार्ट है ये, और लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट है ये, तो रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए। राइट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट है ये, और लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट है 24। तो मुझे ये समझ में आ गया कौन किससे कंपेयर किया जाएगा। रियल पार्ट से कंपेयर किया जाएगा। 3x + 5y, ये 3x + 5y कंपेयर करा जाएगा, ये रियल पार्ट कंपेयर किया जाएगा रियल पार्ट से -6 से। ये बनी आपकी एक इक्वेशन। फिर इमेजिनरी पार्ट देख रहे हैं हम, तो ये है 5x - 3y, और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर किया जा रहा है इमेजिनरी पोर्शन से, वो है 24। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। 10th क्लास 3rd चैप्टर आपने यही सीखा है, x और y की वैल्यू निकालना। अब इस x y, वेरी गुड, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने की कोशिश करते हैं। इस 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि y इक्वल हो जाए और y एलिमिनेट हो जाए, तो x की वैल्यू मैं फाइंड कर सकूँ। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 9x + 15y - 18। अब इस वाली को 5 से करेंगे, 25x - 15y इक्वल्स टू 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 × 20, 5 × 2 10 और 2 12, और इनको ऐड कर देंगे, कैंसिल हो गए, 25 और 9 आपके पास 34x इक्वल्स टू 120 में से 18 माइनस होएंगे तो आपके पास 102 बचेगा। x इक्वल्स टू 102 अपॉन में 34, 17 दूनी, पहले 2 से काट लो 17, 2 से काटा मैंने, 2 × 5 = 10, 3 पे आ गया, x इक्वल्स टू 3। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट में हम ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं। फर्स्ट क्या सिंपल से ढूंढ ली, चलो फर्स्ट में रख देते हैं। हमने रखा 3 × 3 + 5y इक्वल्स टू -6, तो क्या बनी आपके पास इक्वेशन, यहाँ से इक्वेशन मेरे पास बन रही है 5y इक्वल्स टू -6, ये प्लस के 9 बना, जो उधर जाके माइनस के 9 बन गया, माइनस के 15, और ये कटा y की वैल्यू -5। ठीक है जी, रियल वैल्यू निकल गई। ये रियल वैल्यू बोले तो बिना आयोटा वाली। x और y की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, रियल नंबर्स, ये रियल नंबर माइनस, ओहो, मैं इसलिए कहता हूँ कि टेबल अच्छे से याद करनी चाहिए। तो y इक्वल्स टू -3, आपके पास x और y की वैल्यू निकल गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको मज़ेदार लगा होगा।